कुंभ राशि शनि की साढ़े साती वास्तव में पिछले 6 साल से लगभग आपको परेशान करके बैठी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मित्र बंधु सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कुंभ राशि की साढ़े साती कब खत्म होगी या कुंभ राशि की साढ़े साती कब उतरेगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कुंभ राशि की साढ़े साती के उपाय क्या हैं। वहीं कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कुंभ राशि शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण क्यों इतना कष्टकर है। दोस्त, मैं यही बताने के लिए स्पेशली इस एपिसोड को बना रहा हूं। तो नमस्कार मित्र, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पहले ये समझें कि कुंभ राशि वास्तव में शनिदेव के खुद की राशि है। शनिदेव वास्तव में कुंभ राशि वालों के लग्न लॉर्ड हैं, राशि लॉर्ड हैं। आप इसको राशि माने, आप इसको लग्न माने, हालांकि जिसके राशि लॉर्ड हैं यानी कि चंद्र कुंडली से जो लोग देख रहे हैं कुंभ राशि के साढ़े साती को, उनके लिए ये ज्यादा प्रभावी मानी जाएगी। कारण चंद्रमा मन के कारक होते हैं और इसका डायरेक्ट हिट आपके हृदय पे, आपके मानसिकता पे होता है। अगर आप चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो, अगर आप लग्न कुंडली से देख रहे हैं तो भी ये चीजें प्रभावी हैं, लेकिन कष्ट या विक्षोभ कम होता है। इसके उपरांत भी मित्र, अगर आपके जन्म पत्रिका में शनि की सिचुएशन अच्छी है, शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, तो आप कष्ट में बिल्कुल भी नहीं हैं। कारण मैंने पहले ही बताया कि शनिदेव जो कि शुष्क और वायु तत्व के ग्रह हैं, आपके खुद के राशेष हैं, आपके खुद के लग्नेश हैं, कुंभ राशि वालों के कारक हैं। ये कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते अनटिल अनलेस कि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव खराब बैठे हुए हैं और उसमें शनि की महादशा चल रही है आपकी, या शनि की अंतर्दशा में आप पिस रहे हैं। मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है कि आपके जन्म पत्रिका में शनिदेव कहाँ बैठे हैं तो यहाँ लिखिए, क्योंकि कई जगहों पे जहाँ शनिदेव अच्छे माने जाते हैं, शनिदेव वहां भी रहकर कुछ ना कुछ कष्ट देते हैं। वास्तव में इसको कष्ट ना बोलें, वास्तव में कहें कि शनिदेव व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं, रगड़ते हैं, तो लोगों को लगता है कि उफ कष्ट हो रहा है। लेकिन हीरा जब तराशा जाता है ना तो बड़ी गर्मी उत्पन्न होती है, कुछ टुकड़े उसके कट के निकल जाते हैं। हाँ, अगर वो आदमी होता आपकी तरह तो उसके भी खून बहते, उसे भी जख्म होता, भले शरीर पे ना हो मन पे जख्म होता। लेकिन दोस्त, कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव बहुत दूरगामी है, बहुत फार रीचिंग इफेक्ट है इसके। ये आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। वास्तव में अगर गौर करके देखें तो कुंभ राशि वालों के ऊपर में जो भी शनि की कष्ट, वो समय अंत करने वाला है 3 जून 2027 को, यानी कि बस 13-14 महीने बचे हैं आपके हाथ। अरे जो करना है कर गुजरो। ये वो वक्त है जब बहुत झेल लिया आपने, अब प्राप्ति की समय आ गई है। आपको पता हो नहीं हो, शनि जाते जाते बहुत कुछ दे के जाते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये राजयोग के कारक हैं। वास्तव में कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती सजा नहीं, प्रसाद देने की तैयारी है। अगर आपने गौर करके देखा तो आपको समझ में आएगी कि कुंभ राशि का जो नेचर है ना, वो देने का स्वभाव है। ये सामाजिक प्राणी है और समाज के प्रति अपनी दायित्वों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। तो ऐसे में अगर आपने अपना विजन बड़ा कर लिया है तो समझ लीजिए कि आइडेंटिटी क्राइसिस, कि मैं कौन हूं, मेरा क्या होगा, जो अब तक आपने झेला है वो खत्म हो जाएगा। और अगर आपने अपने विजन को बड़ा कर लिया तो समझ जाइए कि जादू यहीं से शुरू होने वाली है, क्योंकि आपकी सारी फोकस अब फैमिली और फाइनेंस के ऊपर सिमट रही है। यही वो चीज है जो शनिदेव आपको सिखा रहे हैं और अभी दे के जाएंगे। वक्त आ गया आपके लिए दोस्त, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को उपयुक्त करो। वो लाइन तो सुना होगा ना कि कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। ये बात अभी आप पे लागू हो रही है। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका यह दोष कहो। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। ये वो वक्त आ गया दोस्त जब आप शनिदेव के चमत्कार देखने जा रहे हैं। आप भूल जाइए जो हुआ सो हुआ। सो कहने का मतलब है कि अच्छे परिणामों के तहत कुंभ राशि वालों के साढ़े साती का असली खेल तो अब शुरू हो रहा है दोस्त। आपने बस वॉच करनी है, और फिर मैं बोलूंगा वॉच नहीं करनी है, रैदर कर्म करनी है।
क्योंकि शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, इनका सारा फोकस काम के टुवर्ड्स ही होता है। तो अगर आपने प्रयत्न किया तो कोई कारण नहीं है कि आप छूट जाएं उस अवार्ड से, उस प्राप्तियों से जो अभी आपके नाम बन रही है, रैदर यूं बोलूं कि बन चुकी है। अब दोस्त, जो बातें मैंने पहले कही थी कि अगर शनि आपके जन्म पत्रिका में अच्छे हैं तो क्या, तो ये होगा कि जब शनिदेव आपके द्वितीय भाव में पदार्पण कर गए हैं, चल रहे हैं ऑलरेडी, बहुत समय बीत गया, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अभी देखेंगे, क्योंकि अभी एम्पल टाइम बचा हुआ है। शनि धीरे धीरे प्रभाव देते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे स्ट्रांग होते चले जाते हैं ये। तो अभी जो आप देखने वाले हैं अच्छे शनि के प्रभाव को, उसमें आप पाएंगे कि आप धन के प्रति बहुत ही ज्यादा सजग और स्थायित्व को प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपको दिखाई पड़ेगी वो ये दिखेगी कि आप फैमिली में, परिवार में बहुत ही अधिक प्रतिष्ठित, बहुत ही अधिक, वो बोलते हैं ना भाव मिलने वाला, तो अभी आपको बहुत भाव मिलने वाली है। फैमिली में आपकी वरिष्ठता साबित हो जाएगी, आप गार्जियन के फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। संग ही कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो चल रही थी अगर, तो उसके फैसले अब आपके पक्ष में आ रहे हैं। ये सब कुछ अभी आप देखने वाले हैं। इसके उलट अगर शनिदेव आपके जन्म पत्रिका में खराब हैं तो आपके वाणी में कठोरता आ जाएगी, लोग आपके शब्दों से आहत हो जाएंगे, परिवार में एक टूट सी दिखाई पड़ सकती है, अथवा वैचारिक मतभेद आ जाएगा और जिस सम्मान के आप हकदार हैं वो सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो। ये सब संभव है। ऐसे में हमेशा सावधान रहें कि कोई कालिख का टीका आपके सर ना लग जाए। कई दफा शनिदेव यहाँ बैठ करके ऐसा करवा देते हैं। फिर भी मैं मित्र ये कहना चाहूंगा आपसे कि मुझे नहीं पता आपकी जन्म पत्रिका में शनि कहाँ बैठे हैं। अगर आपको याद हो तो यहाँ लिखिए, मेरे पास में अगर वक्त रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त, कुंभ राशि की 7.5 के तहत आपको ये याद रखना चाहिए कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं और यहाँ आपके धन भाव में बैठे हुए शनिदेव अपनी पूर्ण तृतीय दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं। ऐसी स्थिति में आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है, घर के प्रति थोड़ी रुक्षता दिखाई पड़ सकती है, माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव दिख सकता है, पारिवारिक कुछ इश्यूज दिख सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ समस्याएं दिख सकती हैं। हो सकता है आप कोई नया घर बनाना चाह रहे हो अथवा घर के रिनोवेशन करा रहे हो। जो पुराना घर है उसमें रिनोवेशंस भी इस समय में खूब होता है। या हो सकता है कि आप घर से दूर हो जाएं, घर से बाहर रहें और घर में रहते हुए मन क्लांत हो सकता है। ये सब कुछ संभव है। परेशान ना हो, मैं आखिरी में आपको रामबाण उपाय बताऊंगा जो शनि की 7.5 से आपको बहुत हद तक मुक्त कर देगा। रैदर आप बहुत आमदनी प्राप्त कर पाएंगे, बहुत प्रसन्नता प्राप्त कर पाएंगे। बने रहे हैं मेरे साथ, आखिरी तक इसको ध्यान से सुने। तत्पश्चात मित्र, कुंभ राशि वालों के शनि की 7.5 का जो विशेष प्रभाव है वो शनि की द्वितीय दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, जिसके तहत आपके रुके हुए पैसे की प्राप्ति आपको अचानक से हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं। पुरानी छिपी हुई बीमारियां, यौन रोग निकल आए तो भी कोई आश्चर्य नहीं, आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। ऑब्स्टेकल्स खत्म होंगे, धन की अच्छी आमदनी होगी। ये सब कुछ अवश्यंभावी है शनि की इस 7.5 में कुंभ राशि वालों। हाँ, शनि 7.5 के प्रभाव के तहत कुंभ राशि वालों को अभी स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट में, डेटा एनालिटिक्स में, रिसर्च में बड़ा ही मजा आएगा। कुछ यूनिक कार्य कर गुजरेंगे आप। अगर आप ज्योतिष सीखना चाह रहे थे, हस्तरेखा सीखना चाह रहे थे, सामुद्रिक शास्त्र के प्रति आपकी रुझान थी, इन सब में भी अभी आपको बहुत सफलता हासिल होगी। तत्पश्चात मित्र, कुंभ राशि में शनि की 7.5 का प्रभाव आपके लाभ भाव पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है। कारण यहाँ बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण दशम दृष्टि से यहाँ देखते हैं, जो कि आपका लाभ भाव है। और ऐसे में आपने ये याद रखना चाहिए कि कोई भी ग्रह एकादश भाव में खराब परिणाम नहीं देते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, फिर भी शनि की दृष्टि आपको एक से अधिक सोर्स से लाभ की प्राप्ति के लिए फोर्स करेंगे। संग ही आपकी नेटवर्क इज द नेटवर्थ वाली थियरी अभी काफी अच्छा आउटकम लेके आएगी। चुनिंदे दोस्त बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे आपको। हालांकि आपने सबके रंगों को देख लिया है, इसीलिए कहा चुनिंदे दोस्त। सर्टेन बड़े भाई बहन से लाभ होगा, सबसे नहीं। फिर भी ये याद रखें कि शनि की ये 7.5 कर्म, ईमानदारी, प्रचंड प्रयास और नैतिकता पे आधारित है। अगर आपने इसको बनाए रखा
तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने का टाइम आ गया। अब दोस्त, शनि की 7.5 हटाने के लिए क्या करें, या यूं कहूं कि शनि देव की 7.5 से बचने के उपाय क्या हैं, तो अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। रामबाण उपाय हैं और आपके सारे कष्ट लगभग दूर कर देंगे। जिसमें सर्वप्रथम जो पहला उपाय है, शनिदेव का मंत्र या शनि का बीज मंत्र बोलिए रादर, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का पाठ आप किसी भी शनिवार से 108 बार नित्य करें, संध्या काल सूर्यास्त के बाद। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि गरीब, लाचार, कमजोर लोगों की मदद करें, अपाहिजों की सेवा करें अथवा बूढ़े लोगों की मदद करें। आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है एक अच्छा नीलम धारण करना, जो आपको बहुत सारे कष्टों से बाहर कर देगा। हाँ, मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता, मैंने हर जगह इस बात को रिपीट करी है। तत्पश्चात मित्र, ये कुछ कार्य तो भूलकर भी ना करें, जिसमें पहला है दिव्यांगों को, सेवादारों को दुखी ना करें। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है वो है कि कभी भी शॉर्टकट को एडॉप्ट ना करें। जो तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य है वो है कि मांस, मदिरा, खास करके मछली सेवन से बचें शनिवार को। जो आपके लिए चौथा इंपॉर्टेंट कार्य है वो है कि कभी भी किसी भी शनिवार को किसी भी तरीके का तेल, सर में लगाने वाला या इवन पेट्रोल डीजल तक ना खरीदें, या काले तिल, काला उड़द और काले कम्बल ना खरीदें शनिवार को। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो ना खरीदें आप शनिवार को वो है लोहे से बना अथवा स्टील से बना सामान। ये सब कार्य आप शुक्रवार को कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को ऐसा कदापि ना करें, अन्यथा शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।